अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सवाल आप बीती के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का ये जो सवाल है ये सेकंड ईयर के उर्दू के पर्चे में सबसे आखिरी सवाल होता है। सवाल नंबर 7 होता है। ये सवाल नंबर 7 ज़्यादातर तो ख़त पर मुश्तमिल होता है, यानी ख़त का सवाल भी सवाल नंबर 7 है और आप बीती का भी। यानी कि इसमें चॉइस कोई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता कि या तो ख़त लिख लें या आप बीती लिख लें। ये बोर्ड वालों की मर्ज़ी होती है, या तो वो ख़त दे देते हैं या फिर वो आप बीती दे देते हैं। तो हमने दोनों की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बोर्ड वालों ने हमें क्या चीज़ देनी है। तो आप बीती, इसके बारे में जान लेते हैं ये चीज़ क्या है। ये इसकी तारीफ़ मैंने लिखी है। आप बीती ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है खुद पर गुज़रे हुए वाक़यात को बयान करना। मतलब कि जो आप पर गुज़री है ना, आपने वो सारी सूरत हाल को बयान कर देना, ये आप बीती कहलाता है। सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो यूँ है कि ये कि अपनी कहानी बयान करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में कौन सी आप बीती आती है? अब ये ज़ाहिरी बात है, आपने अपनी स्टोरी तो लिखनी कोई नहीं है कि आपके दिन रात किस तरह बसर हो रहे हैं। बोर्ड वाले देते हैं बेज़बान और बेजान अशिया की आप बीती। वो बेजान और बेज़बान अशिया कौन कौन सी हैं? बेजान में तो गुलाब के फूल की आप बीती आ जाएगी, शिकस्ता अमारत की आ जाएगी, किताब की आ जाएगी। ये जो है ना घोड़ा, ये है बेज़बान जानवर। है तो जानवर, सॉरी जानदार है, लेकिन बेज़बान है, तो इसकी भी आप बीती आ जाती है। तो यानी कि ये आपने याद रखना है, बेज़बान और बेजान चीज़ों की आप बीती है, आपने अपनी आप बीती नहीं लिखनी। अब हम बात करते हैं इसके असूलों की, कि इसके क्या क्या असूल हैं, हमने किन चीज़ों को अपने जहन में रखना है और उसके बाद आप बीती लिखनी है। सबसे पहली चीज़ के आप बीती का आगाज़ और वस्त यानी कि दरमियान, और उसकी जो एंडिंग है, अंजाम है, वो शेर से करना है आपने। मतलब एक शेर आपने शुरू में लिखना है, आप बीती लिखने से पहले वो शेर लिखें, फिर आपने दरमियान में जाके कोई कोटेशन लिख लें, और आखिर में आपने एंड जो है वो शेर से करना है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिलें। 10 नंबर का ये सवाल होता है, याद रखिएगा। और दूसरी हिदायत ये है, आप बीती की ज़बान सादा और सलीस होनी चाहिए। मतलब कोई भी इस तरह के मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, गोया ऐसे लगे कि गालिब की नसर पढ़ रहे हों हम। तीसरा असूल है कि कम से कम 2 सफ़ात पर, कम से कम, जो पेज की 2 साइड होती है ना, एक आगे और एक पीछे, तो ये होते हैं 2 सफ़ात। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ात, यानी 3 साइड जो होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इतनी, मतलब कि इसकी लेंथ रख सकते हैं। इससे ज़्यादा तजावुज़ नहीं करना आपने। ठीक है, 2 से 2.5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब कि कम अज़ कम जो है वो हद उसकी 2 सफ़े हैं। उसके बाद 15 मिनट में आपने इस सवाल को हल करना है। टाइम भी बता दिया आपने, टाइम मैनेज करना है। उसके बाद 5वां पॉइंट, 5वीं हिदायत ये है कि एक सफ़े पर 2 पैराग्राफ बनाने हैं आपने। पैराग्राफ लाजमी होने चाहिए, एक सफ़े पे 2 पैराग्राफ होने चाहिए। और ये बड़ी अहम चीज़ है, छठा नुक्ता जो है, लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल करना है। मतलब कि आप अगर आप बीती लिख रहे हैं गुलाब के फूल की, तो आपने कहना है मैं एक गुलाब का फूल हूँ और मैं एक बाग में खिला हुआ हूँ। मतलब आपने ना अपने आप को वो चीज़ समझ लेना है कि वो आप हैं। अगर कुर्सी की है तो आपने कहना मैं एक कुर्सी हूँ, तो मेरे ऊपर लोग आके बैठते हैं। मतलब इस सेंस में आपने आप बीती लिखनी है कि खुद को वो बेजान चीज़ तसव्वुर करना है आपने। अब चलते हैं आगे सवाल की जानिब कि इसको हल कैसे करना है, इसका पैटर्न क्या है। तो ये देखें, आपने क्या करना है, आप सबसे पहले पेज के दरमियान में एक ब्लैंक शीट है, बिल्कुल ब्लैंक है सफ़ा। आपने उस पर कुछ भी अभी नहीं लिखना, मार्कर से आपने लिखना है सवाल नंबर 7 सफ़े के दरमियान में लिखें। उसके नीचे वाली लाइन में, दूसरी लाइन में आप बताएं सवाल नंबर 7 है क्या जी। आप बीती का सवाल है तो आप बीती लिख दिया। फिर तीसरी लाइन में आपने मार्कर से ये लफ्ज़ लिखा उन्वान, और थोड़ा सा फासला रख के आपने आगे लिख दिया एक कुर्सी की आप बीती। अगर गुलाब के फूल की है तो इधर गुलाब का फूल लिख देंगे, अगर कोट की है तो इधर कोट लिख देंगे। आपने आगाज़ शेर से करना है, और ये एक ऐसा शेर मैंने लिखा है कि आपको कोई भी आप बीती आ जाती है, गुलाब के फूल की आती है, घोड़े की आती है,
किसी की भी आप बीती आती है, आगाज़ आपने इस शेर से करना है। ये समझ लो एक यूनिवर्सल शेर है, आप बीती के लिहाज से किसी भी आप बीती में ये फिट आ जाएगा। शेर पा रहा हूँ कि लुत्फ है कौन सी कहानी में, आप बीती कहूँ या जग बीती। तो इससे आपने आगाज़ करना है, क्योंकि गाइड वगैरह में अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे हर आप बीती में मुख्तलिफ शेर लिखा हुआ है। ये देखें, ये कुर्सी की आप बीती है, लाहौर बोर्ड 2022 में 2000 में आई हुई है। यहाँ पे देखें, ये शेर है, खंजर चले किसी पे तो तड़पते हैं हम अमीर। ये शेर आ गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ और शेर आ गया। इसी तरह ये साइकिल की है, तो यहाँ पे भी आखिर में देखें शेर कुछ और लिखा हुआ है उन्होंने। और ये देखें मशहूर मिसल है, ये देखें फूल के बारे में अलग अलग आ गया। तो हाल इसका यही, अब बजाय अलग अलग याद करने के इतना ज़्यादा वो अपने ऊपर जोर डालना, तो ये एक शेर ऐसा है। अच्छा, अब मैं आपको ना इसका सीक्वेंस बताता हूँ, पैटर्न क्या है। उस पैटर्न के मुताबिक ना आपने चलना है, फिर आपको गाइड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे लिखा है मौजूदा सूरत हाल। सबसे पहले आपने जिस चीज़ की भी आप बीती लिख रहे हैं ना, आपने उसकी मौजूदा सूरत हाल बतानी है, मतलब वो अभी इस टाइम है क्या। मिसाल के तौर पे देखें, आप किसी बुज़ुर्ग के पास बैठते हैं तो वो बुज़ुर्ग सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट कंडीशन बताता है कि बस पुत्र हून हो जान नहीं रही, अब वो टांगों में जोर नहीं रहा, अब तो रह गए हैं, अब तो सांस फूल जाता है, ये है वो है। मतलब आपको वो प्रेजेंट कंडीशन यानी मौजूदा सूरत हाल बताता है। फिर वो आपको बुज़ुर्ग बताते हैं, बस एक ज़माना था कभी हम इतनी ताकत रखते थे, पहाड़ों पे चढ़ते थे, दरिया तैरते हुए गुजर के जाते थे, फिर मैदान आता था, मैदान से हम 10 मील का सफ़र तय करके स्कूल जाया करते थे, और बस अब तो बेटा हम रह गए हैं। तो मतलब वो बुज़ुर्ग क्या करते हैं, पहले आपको अपनी प्रेजेंट कंडीशन बताते हैं, फिर आपको माजी की यादें बताते हैं, यार माजी में हम ऐसे थे, फिर एंड पे जब बात खत्म होती है तो वो कहते हैं बस पुत्रो हूँ नसी है ताड़े सामने ही गया। तो आपने भी ऐसे ही इसी असूल पे आप बीती लिखनी है कि आपने सबसे पहले उसकी मौजूदा सूरत हाल बतानी है। बिलफर्ज कुर्सी है, कुर्सी की मौजूदा सूरत हाल क्या होगी कि वो इस वक्त सॉरी वो नहीं, मैं इस वक्त स्टोर रूम में पड़ी हुई हूँ, बेयारो मददगार मेरे ऊपर ज़माने की धूल पड़ी हुई है, मैं इस वक्त स्टोर रूम में। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, तो मेरे ऊपर मेरी एक बाजू टूट गई है, मेरी टांग भी टूटी हुई है, मेरी हालत ख़राब हो गई है, मुझ पे जो पेंट था, मेरी खूबसूरती की अलामत था, वो सारा ख़राब हो गया है। फिर आपने उसको माजी की यादें बतानी है कि मेरा माजी बड़ा शानदार था। तो आपने ना इसको आगाज़ से बयान करना है, मतलब शुरू कहाँ से, ये कुर्सी बनी कैसे है। तो वो जाहिर बात है कुर्सी लकड़ी की है, तो लकड़ी मतलब दरख्त की सूरत में। तो कहना है कि मैं दरख्त की सूरत में मौजूद थी, एक दिन एक शख्स आया, उसने कुल्हाड़ी से बड़ी बेदर्दी के साथ मुझे काटा और मुझे ट्रक में डाल के ले गया। वो मुझे कारखाने में ले गया, उसने मुझे आरी के साथ चीरा, मैं चीखी चिल्लाई, बड़ी तकलीफ़ हुई, मैं रोई, लेकिन उसे मुझ पर तरस ना आया। और फिर उसने मुझे कुर्सी की शक्ल में ढाला, और उसके बाद जब वो मुझ पे कील ठोंकता तो मेरी चीखें निकलती, तकलीफ़ होती, मैं चीखती चिल्लाती, मगर उसको तरस ना आता। मतलब इस तरह से सारी एक स्टोरी बयान करनी है, कहानी बयान करनी है, यानी माजी की यादें। फिर मैं बन सवर गई, उसने मुझ पर रंग किया, मेरी खूबसूरती में इजाफा हो गया। फिर उसने मुझे एक दुकानदार को बेच दिया, उसने मुझे नुमाइशगाह में लगाया यानी डिस्प्ले पे। तो एक शख्स आया, उसने मुझे ख़रीदा और वो मुझे अपने घर ले गया। मुझे फ़ख्र हो रहा था कि मेरा मालिक मुझ पे बैठता है, मुझे फ़ख्र महसूस होता। फिर एक दिन उसकी लड़ाई हो गई अपने भाई के साथ, उसने मुझे उठा के उसकी तरफ पटका, मैं दीवार के साथ बजी, उसका भाई पीछे हट गया था, मेरी टांग टूट गई। फिर उसके भाई ने उठा के दोबारा मुझे फेंका, मेरी बाजू टूट गई। फिर उनके वालिद आए, उन्होंने सुलह करवाई और मेरी हालत देखते हुए कहा कि मुझे स्टोर रूम में रख दिया जाए। लो, ये आज मेरी सूरत हाल आप सबके सामने है, मैं इधर बर्बाद हालत में स्टोर रूम में पड़ी हुई हूँ। मतलब इस तरह की स्टोरी आप खुद से भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं गाइड आपके पास हो। गाइड में, हर गाइड में अलग अलग लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आप अपने अंदर सेल्फ क्रिएटिविटी लाएं। तो जब आप सेल्फ क्रिएटिविटी ले आएंगे तो फिर ये देखो, ये लिखा है घोड़े की आप बीती, तो अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय। तो इस तरह से कुल मिला के आपका आप बीती का सवाल है, ये आपने करना है।
उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं कुछ समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज़।